इसके बाद आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जितने भी साथी बैठे हुए, अगर मेरी नज़र किसी के ऊपर नहीं पड़ रही है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारे बीच में इनका सम्मान होना चाहिए, तो करवा दिए, हो गए। तो कोई भी व्यक्ति अगर सम्मान मेरे से कहीं उनके ऊपर नजर नहीं पड़ रही है, तो आप लोग अगर आजू बाजू ऐसा देखते हैं कि नहीं इनका सम्मान करवाना है, बिल्कुल आप निसंकोच मंच तक भेजने कष्ट करें। और आगे कथा प्रारंभ होती है, आप लोग शांति ढंग से श्रवण करिएगा। बोलो खेर माई की, बोलो भागवत महारानी की जय हो। और हमारे बीच में आज मुझे पहली बार नजर आए, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है हमारे संजू दुबे जी, उनका भी सम्मान मैं अपने मंच के माध्यम से किशोरी जी से आग्रह करता हूं कि उनका भी सम्मान अपने कर कमलों द्वारा करें। राधे श्री राम। आइए। और बंधुओं, आप लोगों से निवेदन है कि कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में, जैसा कि आज का प्रसंग है, कृष्ण जन्म, भगवान का जन्म होना है, इसी उपलक्ष्य में आपके बीच में बहुत ही सुंदर रासलीला करने के लिए हमारे बीच में पधारने जा रहे हैं। एक बार बड़े जोरों के साथ में तालियों से भी स्वागत करना होगा। श्री राधे। आइए पुनः बिहारी जी की श्री कथा में प्रवेश करें। आप सभी भक्त चाहते हैं कि बड़ी धूमधाम के साथ भगवान का जन्मोत्सव हो, उसके लिए निवेदन कि शांति पूर्वक जब तक कथा श्रवण नहीं करेंगे तब तक भगवान के जन्म की कथा नहीं आएगी। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि शांति पूर्वक कथा को श्रवण करिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। उत्तानपाद को राजा बनाया गया, दूसरे पुत्र का नाम प्रियव्रत। प्रियव्रत किसे कहते हैं? देखो माता जी, कथा नहीं सुनोगे आप, चलती कथा में बातें करोगे तो मैं कथा सुनाऊंगी भी नहीं। प्रेम से बोलो। एक पुत्र का नाम प्रियव्रत है, दूसरे पुत्र का नाम उत्तान। प्रियव्रत किसे कहते हैं? प्रिय यानी होता है सुंदर, और व्रत यानी होता है प्रतिज्ञा। बहुत सारी माताएं ना कि व्रत करती हैं। आप लोग करते हो ना व्रत? व्रत कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। मेरी माँ व्रत करती है। कैसे करती है? मान लीजिए कि आज एकादशी का व्रत है, तो सवेरे सवेरे मैया लगती हैं, तो पिताजी से कहती हैं, बोले अजी मिश्रा जी सुनते हो? बोले हाँ। बोले मिश्रा जी आपको पता आज क्या है? बोले क्या? बोले अरे आज एकादशी है। बोले फिर? बोले हम कछु खाएंगे पिएंगे नहीं, हमारा व्रत है। सुनो, बाजार जाना तो 2 किलो मिठाई लिए आना। क्यों? क्योंकि कछु खाएंगे पिएंगे नहीं। बोले ठीक है। थोड़ी देर के बाद जैसे भैया जगे तो मैया कह देती लाला रे तो को पता आज तेरी मैया को व्रत। बोले अच्छा मैया। बोले हाँ। बोले सुन, आज तेरी मैया कछु खाएगी पिएगी नहीं, बाजार जाना तो 2 किलो केला लिए आना। क्यों? क्योंकि कछु खाएंगे पिएगी नहीं। जैसे ही दूध वाले भैया आए तो भैया कह देती है, बोले लाला रे आज 2 लीटर दूध एक्स्ट्रा देकर जाना। क्यों? क्योंकि आज एकादशी है तो हम कछु खाएंगे पिएंगे नहीं। 2 किलो केला भी खा गई, 2 किलो मिठाई भी खा गई, 2 लीटर दूध पी गई। इसके बाद भी आज हमारा व्रत है। देखिए माता जी, कहने का भाव सिर्फ इतना सा है कि अगर भूखे रहने से भगवान प्रसन्न होते तो आज भी हमारे भारत देश में ना जाने कितने ऐसे वक्त हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हुई।
सबसे पहले भगवान उन गरीबों को मिलते। मेरे प्रभु भूखे रहने से नहीं बल्कि तो भाव से मिलते हैं। व्रत करना है, परित्याग करना है तो भोजन का क्यों? अरे बिहारी जी की कृपा से बड़े भाग से वो भोजन हमें प्राप्त हुआ है। परित्याग करना ही है तो हमारे जीवन में जो अवगुण है उन अवगुणों का परित्याग करो। आज एकादशी का व्रत है, सवेरे सवेरे स्नान करो, सुंदर सा भजन करो, सुंदर सी पूजन करो और व्रत करो, परित्याग करो। किसका? मैं झूठ बोलती हूँ। आज संकल्प लेती हूँ कि इस व्रत के बाद जीवन उपरांत कभी झूठ नहीं बोलूंगी। दूसरा व्रत आवे फिर संकल्प लो, मैं चुगली करती हूँ, संकल्प करती हूँ जीवन उपरांत कभी चुगली नहीं करूंगी। परित्याग करना ही है तो हमारे जीवन में जो अवगुण भरे हुए हैं उन अवगुणों का परित्याग करो। ये होती है सुंदर प्रतिज्ञा। दूसरे पुत्र का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद को राजा बनाया गया। उत्तानपाद का विवाह सुनीति नामक कन्या के साथ हुआ। विवाह के कई वर्षों के बाद भी सुनीति ने गर्भ धारण नहीं किया। सुनीति ने अपने पति उत्तानपाद से कहा, बोले स्वामी मैं आपको पुत्र का सुख नहीं दे सकती, मेरी इच्छा है कि आप दूसरा विवाह करें। उत्तानपाद का विवाह सुरुचि नामक कन्या के साथ हुआ और सुरुचि की ऐसी सुंदरता कि राजा सब कुछ भूल गए। पर उस प्रभु की कृपा देखिए, जिस कारणवश उत्तानपाद राजा ने दूसरा विवाह किया था, जैसे सुनीति ने गर्भ धारण किया सुरुचि ने भी गर्भ धारण किया। दोनों के गर्भ से एक सुंदर सुंदर बालकों का जन्म हुआ। जो सुनीति का बालक है उस बालक का नाम ध्रुव है और जो सुरुचि का बालक है उस बालक का नाम उत्तम है। एक दिन श्री ध्रुव जी महाराज ने देखा कि मेरे पिताजी शिकार खेलकर वापस आए हुए हैं। 5 वर्ष के बालक है ध्रुव जी महाराज। जैसे ही राजा आकर अपने आसन पर बैठे, ध्रुव जी महाराज भागे भागे गए, जाकर अपने पूज्य पिताजी की गोद पर बैठ गए। ये बात सुरुचि को अच्छी नहीं लगी। झट से सुरुचि ने ध्रुव जी महाराज का हाथ पकड़ा, राजा की गोद से उतार दिया। ध्रुव जी महाराज ने अपनी छोटी माता से कहा, बोले माँ आपने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतारा? पिताजी छोटी माँ ने आपको मुझे आपकी गोद से उतारा, आपने छोटी माँ को कुछ कहा क्यों? सुरुचि ध्रुव जी महाराज से कहती, बोले सुन तू राजा की गोद में बैठने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा दासी पुत्र को स्नेह नहीं करते, राजा दासी पुत्र को प्रेम नहीं करते। ध्रुव जी महाराज ने कहा, बोले छोटी माँ मेरी माँ दासी नहीं है। अरे मेरी माँ तो महारानी है और मैं दासी पुत्र नहीं, मैं तो महारानी पुत्र हूँ। सुरुचि ने कहा, तेरी माँ महारानी थी, अब महारानी मैं हूँ। और सुन, अगर तुझे राजा की गोद में बैठना है ना तो जाकर पहले भगवान विष्णु से प्रार्थना कर कि तुझे मेरे गर्भ से जन्म दे तो ही तू राजा की गोद में बैठने योग्य है, अन्यथा तू राजा की गोद में बैठने योग्य नहीं। छोटे से बालक ने रोते रोते गए, जाकर अपनी मैया के हृदय से लग गए। अपनी मैया सुनीति से कहते हैं, बोले माँ छोटी माँ ने आपको दासी क्यों कहा? छोटी माँ ने मुझे दासी पुत्र क्यों कहा? पिताजी ने छोटी माँ को कुछ कहा क्यों नहीं? सुनीति श्री ध्रुव जी महाराज से कहती है कि तू एक साधारण से मनुष्य की गोद में बैठने के लिए इतना व्याकुल है, इतना रुदन कर रहा है। सुन, अगर तुझे बैठना है तो जा परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु की गोद में बैठ। जिस दिन तू उनकी गोद में बैठ गया ना, किसी में सामर्थ्य नहीं है कि तुझे उनकी गोद से उतार सके। छोटे से बालक हैं, माता की वो बात झट से उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। मध्यकाल रात्रि में ध्रुव जी महाराज अपने महल से निकले, सीधा वन की ओर गए। घनघोर वन में श्री ध्रुव जी महाराज भगवान को खोज रहे। तब उनकी भेंट श्री नारद जी महाराज से हुई। श्री नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज से कहा, बोले तुम इस घनघोर वन में इतने छोटे से बालक क्या कर रहे हो? ध्रुव जी महाराज ने श्री नारद जी महाराज से कहा, बोले आप कौन हो? बोले मैं नारद हूँ। झट से ध्रुव जी महाराज श्री नारद जी महाराज के चरणों में गिरे, सत सत नमन सत सत प्रणाम किया। बोले माँ ने मुझे आपके बारे में बहुत कहानियां सुनी। श्री नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज से कहा, बोले तुम इस घनघोर वन में कर क्या रहे? बोले मैं भगवान विष्णु को खोज रहा हूँ। बोले क्यों? बोले नारद जी महाराज मुझे भगवान से मिलना है। नारद जी महाराज ने कहा, बोले भैया अगर तुम्हें भगवान से मिलना है तो बाकी लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले भगवान यहाँ नहीं रहते। बोले फिर कहाँ रहते हैं? बोले क्षीर सागर में।
और गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि ना हम बसामी वैकुंठे योगी ना हृदय न चा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र कृष्णामि नारद। हे नारद, ना ही मैं वैकुंठ में वास करता हूँ और ना ही जो पंडा पुजारी है ना, जिन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया, विरक्त जीवन धारण कर लिया, मंदिर में जाकर पंडा पुजारी बन गए हैं, ना ही उनके हृदय में वास करता हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने भक्त के निर्मल मन में वास करता हूँ। ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न चा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। श्री नारद जी महाराज ने कहा कि अगर तुम्हें भगवान से मिलना है तो बाकी लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज ने कहा, बोले नहीं, मैं भगवान से जीवित ही मिलना चाहता हूँ। बोले इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। बोले फिर कैसे मिलेंगे? बोले वाकई लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। बोले करूँगी, जो कहोगे जैसा कहोगे सब कुछ करूंगा, बस मुझे एक बार भगवान से मिला दो। श्री नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को वही द्वादश अक्षर का मंत्र जप दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद जी महाराज ने जैसे ये मंत्र जप दिया, ध्रुव जी महाराज ने इस मंत्र का उच्चारण किया। ध्रुव जी महाराज से श्री नारद जी महाराज ने कहा, बोले अब तुम अपनी सांसें रोक लो। देखो बहुत सारे भक्त ना जो कह देते, बोले महाराज वो तो भगवान का भजन कर रहा था, पूजन कर रहा था, पूजन करते करते ही भगवान को सुधार कर कह देते ना, ये झूठ है। क्यों? क्योंकि भगवान का भजन करते समय कभी किसी मनुष्य की मृत्यु नहीं हो सकती, यही सच्चाई। अगर उस पल मृत्यु भी है ना, तो कुछ पल के लिए मृत्यु भी टल जाएगी, पर कभी किसी भक्त की मृत्यु भगवान का भजन करते समय नहीं हो सकती। जैसे ध्रुव जी महाराज ने अपनी सांसें रोकी, हाहाकार मच गया। सारे के सारे देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से जाकर सारे के सारे देवी देवताओं ने कहा, बोले प्रभु अरे और कितनी परीक्षा लोगे अपने से छोटे से बालक की? प्रभु अब तो दर्शन दे दो। तब परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट। भगवान विष्णु श्री ध्रुव जी महाराज से प्रश्न करते, बोले पूछो तुम्हें क्या पूछना था? ध्रुव जी महाराज ने कहा, बोले प्रभु छोटी माँ ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतारा? छोटी माँ ने मुझे दासी पुत्र मेरी माँ को दासी क्यों कहा? पिताजी ने छोटी माँ को कुछ कहा क्यों? भगवान कहते, अरे ठहरो, एक सांस में इतने सारे प्रश्न। जैसे मेरे प्रभु ने श्री ध्रुव जी महाराज के मस्तिष्क पर हाथ फेरा ना, माता सरस्वती प्रवेश कर। भगवान श्री ध्रुव जी महाराज से कहते, बोले अब पूछो एक एक करके। ध्रुव जी महाराज ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु अब मुझे कोई प्रश्न नहीं करने, मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल चुका। श्री ध्रुव जी महाराज को भगवान ने अमर पद दिया। आज भी वायुमंडल में, आकाश मंडल में ध्रुव तारा चमक रहा। 5 वर्ष के बालक थे ध्रुव जी महाराज। माता दिति के गर्भ से 2 बालकों का जन्म हुआ। पहले बालक का नाम हिरणाक्ष, दूसरे बालक का नाम हिरण्यकश्यपु। हिरणाक्ष का तो भगवान ने उद्धार किया। यहाँ हिरण्यकश्यपु अपने भाई का बदला लेना चाहता था भगवान विष्णु से। उसने अपने पूरे के पूरे राज्य में अपने सभी बालकों को एक ही बात बतलाई थी कि इस सारे सृष्टि में सिर्फ और सिर्फ एक ही भगवान है, भगवान यानी तुम्हारा पिता हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु का सबसे छोटा पुत्र है जिसका नाम भक्त प्रहलाद। एक दिन भक्त प्रहलाद खेलते खेलते वन की ओर गए। उस वन में एक कुम्हारिन रहती थी। प्रहलाद जी महाराज ने देखा कि वो कुम्हारिन बड़ी जोर जोर से रुदन कर रही है, रो रही है। प्रहलाद जी महाराज ने उस कुम्हारिन से कहा, बोले अरे मैया तू इतना रुदन काहे को कर रही? उस कुम्हारिन ने प्रहलाद जी महाराज से कहा, बोले महाराज मैंने बिल्ली के 2 बच्चे पाल रखे थे और वो मेरी बिल्ली के 2 बच्चे ना जाने कब एक मिट्टी के पात्र में जाकर बैठ गए और उस मिट्टी के पात्र को मैंने बिना देखे ही आग पर चढ़ा दिया तपने के लिए, पकने के लिए। मेरे बिल्ली के बच्चे मर गए। बोले तो बोले उसके लिए मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे बिल्ली के बच्चों को जीवित कर दें। मैं उनके बिन जी नहीं सकती, मैं उनसे अत्यधिक प्रेम करती हूँ। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, बोले इतनी सी बात के लिए तो इतना रुदन कर रही है? अरे मुझसे कह दिया होता, मैं जाकर भगवान से कहती हूँ। कुम्हारिन ने कहा, बोले महाराज आप भगवान को जानते? बोले हाँ। अरे भगवान यानी मेरे पिता हिरण्यकश्यप। उस कुम्हारिन ने कहा, बोले महाराज आपके पिता कोई भगवान नहीं है, बल्कि आपके पिता तो साधारण से मनुष्य है। भगवान यानी श्री हरि। भक्त प्रहलाद ने उस कुम्हारिन से कहा, बोले भैया देख मैंने तो अपने भगवान को देखा है,
अगर तू अपने भगवान को जानती है तो चल अभी इसी क्षण तू अपने भगवान को आवाज लगा और अपने भगवान को बोला। उस कुम्हारन ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु अपना विराट रूप लेकर, और जैसे ही भगवान अपना विराट रूप लेकर आए ना, जैसे ही भक्त प्रहलाद ने भगवान की वो मोहिनी सूरत को देखा है, मंत्र मुग्ध हो गए, सब कुछ भूल गए हैं भगवान की उस मोहिनी सूरत के आगे। भगवान इतने सुंदर लग रहे। अब तो भक्त प्रहलाद के मुख पर हर पल हर क्षण सिर्फ एक ही नाम रहता है, श्रीमन नारायण नारायण हरि। नाचते गाते झूमते हुए भक्त प्रहलाद जैसे ही अपने राज्य पहुंचे, हिरण्यकश्यपु आया। जैसे हिरण्यकश्यपु ने सुना कि मेरे राज्य में मेरे महल में कोई मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि कर, हिरण्यकश्यपु ने सैनिकों से पूछा, बोले बताओ कौन है जो मेरे राज्य में मेरे महल में मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। सैनिकों ने कहा, महाराज कोई और नहीं बल्कि छोटे राजकुमार हैं। हिरण्यकश्यपु ने भक्त प्रहलाद को बुलाया, अपनी गोद पर बिठाला। बोले पुत्र किसका नाम ले रहे हैं? बोले पिता श्री हरि। बोले कौन है ये श्री हरि? मैंने बचपन से ही अवगत कराया है, इस सारी सृष्टि का सिर्फ एक ही भगवान है, भगवान यानी तुम्हारा पिता हिरण्यकश्यप। भक्त प्रहलाद ने कहा, बोले पिताजी आप कोई भगवान नहीं बल्कि आप तो साधारण से मनुष्य हैं। हिरण्यकश्यप ने गुरुकुल से गुरुजी को बुलाया, गुरुजी से कहा कि जाओ और जाकर प्रहलाद को दैत्यों वाली शिक्षा दो। गुरुजी आए, भक्त प्रहलाद को गुरुकुल लेकर गए। उस गुरुकुल में छोटे छोटे बालक बैठे हुए दैत्यों की शिक्षा लेने के लिए। प्रहलाद जी महाराज भी जाकर बैठे और वो दैत्यों की शिक्षा नहीं ले रहे बल्कि गुरुकुल में भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण हरि। भक्त प्रहलाद उनके साथ साथ गुरुकुल में जितने भी छोटे छोटे बालक हैं सभी नृत्य कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। उन्हें देख के उनके जो गुरु जी है ना, जो दैत्यों की शिक्षा देने के लिए बैठे हैं, वो भी भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं। इतने में हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों से कहा, बोले जाओ गुरुकुल और जाकर देखो तो सही कि गुरुजी प्रहलाद को कौन सी शिक्षा दे रहे हैं। सैनिक आए, सैनिकों ने जाकर हिरण्यकश्यप को अवगत कराया। बोले महाराज वहाँ कोई दैत्यों वाली शिक्षा नहीं दी जा रही। बोले फिर? बोले वहां तो आपके शत्रु का नाम लिया जा रहा है, भजन हो रहे हैं, उसके नाम के कीर्तन हो रहे हैं, और तो और साथ में आपके गुरुजी भी नृत्य कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे ऐसे पुत्र की आवश्यकता नहीं है जो मेरे ही शत्रु को गुणगान कर रहा हो। हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और जाकर प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक देना। सैनिकों ने ठीक वैसे किया। सैनिकों ने वक्त प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंका और कहते ना, जाको राते साइया मार सके न कोई, बाल नवाका कर सके चाहे जगवेरी होई। अरे जिसकी सहायता स्वयं ये 3 लोगों का स्वामी कर रहा है, भला उसका भक्षण कौन कर सकता है? भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। भक्त प्रहलाद को विष पिलाकर मारना चाहा, उन्होंने विष भी ग्रहण किया पर उन्हें कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अब मैं स्वयं प्रहलाद को मारूं, मुझे ऐसे पुत्र की आवश्यकता नहीं। हिरण्यकश्यप गया, हाथ में तलवार ली, जैसे ही भक्त प्रहलाद को मारना चाहा, बीच में भक्त प्रहलाद की माता का यादू आ जाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ हिरण्यकश्यप रुदन कर रहा है और भक्त प्रहलाद नृत्य कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद से कहा कि तुम कैसे पुत्र हो? अरे तुम्हारी माता की मृत्यु हो गई और तुम नृत्य कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो। भक्त प्रहलाद ने कहा, बोले पिताजी माता की मृत्यु नहीं है, अरे माता तो श्री हरि की हो गई है और ये अवसर रुदन करने का नहीं, दुख मनाने का नहीं, बल्कि भजन कीर्तन करने का। तब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आती, उसने आकर हिरण्यकश्यप से कहा, बोले भैया भक्त प्रहलाद को मैं मारूं। हिरण्यकश्यप ने कहा, बोले भला तुम प्रहलाद को कैसे मारोगे? बोले मुझे ब्रह्मा ने वरदान में एक चुनरी दी है, उस चुनरी को ओढ़कर अगर मैं जलती हुई अग्नि में भी बैठ जाऊं तो वो अग्नि भी मेरा भक्षण नहीं कर सकती। वही चुनरी ओढ़कर मैं जलती हुई अग्नि में बैठूंगी, प्रहलाद को गोद में लेकर प्रहलाद को जलकर नष्ट हो जाएगा पर मुझे कुछ नहीं होगा। होलिका ने ठीक वैसे ही किया।
पर जिसकी सहायता स्वयं ये 3 लोगों का स्वामी कर रहा हो, भला उसका भक्षण कौन कर सकता है? जिस चुनरी को होलिका ने ओढ़ी थी वही चुनरी भक्त प्रहलाद ने ओढ़ ली। होलिका जलकर नष्ट हो गई, पर प्रहलाद जी महाराज को कुछ नहीं। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद से कहा कि आखिरकार कौन है तुम्हारा श्रीहरि, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है? भक्त प्रहलाद ने कहा, बोले पिताजी मेरा श्रीहरि कण कण में वास करता है। मेरा श्रीहरि तो आपके हृदय में भी है और मेरे हृदय में भी है। बोले अच्छा, बोले हाँ। बोले क्या तुम्हारा श्रीहरि इस खंबे में है? बोले हाँ। हिरण्यकश्यप एक मुक्का बनाकर मारता है। भगवान नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की। जैसे ही भगवान नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हुए, भगवान ने जाकर जैसे ही हिरण्यकश्यपु को पकड़ा, हिरण्यकश्यपु भगवान से कहता, बोले सुनो तुम मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले बस मार नहीं सकते। बोले कारण तो बताओ। बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान लिया है। बोले कैसा वरदान? बोले ब्रह्मा से वरदान लिया है कि ना ही मनुष्य से मरूं और ना ही पशु से मरूं। भगवान कहते हैं, बोले अरे बाप रे, मेरे से स्वरूप को दे दे। मैं तुझे कहां से मनुष्य लग रहा हूं, मैं तुझे कहां से पशु लग रहा हूं? मैं ना ही मनुष्य हूं और ना ही पशु। हिरण्यकश्यपु ने कहा, बोले तुम तब भी मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान लिया है कि ना ही दिन में मरूं और ना ही रात में मरूं। भगवान कहते हैं, अरे समय तो देख, संध्या का समय है, गोधूड़ का समय, ना ही दिन है और ना ही रात। बोले तुम तब भी मुझे नहीं मार सकते। बोले बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान लिया है, ना ही अस्त्र से मरूं ना ही शस्त्र से मरूं। भगवान कहते हैं, अरे मेरे नाखून ही काफी है तेरे उद्धार के लिए। बोले तुम मुझे तब भी नहीं मार सकते। बोले अब क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान लिया कि ना ही घर के भीतर मरूं और ना ही घर के बाहर मरूं। भगवान कहते हैं, ना ही तू घर के भीतर हो ना ही घर के बाहर है, तू मध्य पर है, देहली। बोले तुम मुझे तब भी नहीं मार सकते। बोले अब क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान लिया है कि ना ही आकाश में मरूं और ना ही पाताल में मरूं। भगवान कहते हैं, देख तो सही, तू मेरी गोद में है, ना ही तू आकाश में है और ना ही तू पाताल में है। बोले तुम मुझे तब भी नहीं मार सकते। बोले अब क्यों? अब ऐसा तूने कौन सा वरदान लिया है? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान लिया कि तुम्हारे बनाए 12 महीनों में किसी भी महीने में ना मरूं। भगवान कहते हैं, अरे बाबरे, तेरे ही उद्धार के लिए, तेरे ही कल्याण के लिए मैंने 13वां महीना बनाया, पुरुषोत्तम का महीना। और मेरे प्रभु हिरण्यकश्यप का उद्धार करते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। पीछे वालों हाथ उठाकर धर्म को मालूम उठा लो, लंबे लंबे सभी हाथ। बाके बिहारी लाल की। और देखिए आज ना जल्दी घर भागने की जिद मत करना, है ना, क्योंकि बहुत सारी कथाएं भी हैं। अभी कुछ देर के लिए लाइट बंद हो गई थी ना, तो हमारी कथाएं भी रह गई हैं। और आज तो हम सभी भक्तों को बड़े धूमधाम के साथ, गाजे बाजे के साथ नृत्य करते हुए भगवान का जन्मोत्सव भी मनाना है। आइए एक छोटा सा भजन, इस छोटे से भजन के बाद आगे की कथा हमारे अशोक भैया के द्वारा बड़े ही सुंदर भजन है। मीठी मीठी तालियों के साथ भजन का आनंद लेना है। साथ ही जो भक्त खड़े होकर नृत्य कर सकते हैं वो जरूर नृत्य करें, क्योंकि जो बिहारी जी के सामने नृत्य करते हैं उसे संसार वालों के आगे नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। ना जाने किस भेष में हरि आपे मिल जाए, कन्हैया को कोई भरोसा नहीं है। आज जन्मोत्सव है, जरूर मेरे प्रभु किसी न किसी रूप में आकर हमें दर्शन जरूर देंगे। तो मीठी मीठी तालियों के साथ हरि ओम। राधे श्री राधे राधे। हरि ओम राधे। बोलिए व्यास जी महाराज की, घेर महारानी की, सच्चे दरबारी की। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जय जय श्री राधे। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। मेरी विवाहें थामो आके बिहारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। मेरी विवाहें थामो आके बिहारी। बिगड़ बनाए तूने, बिगड़ बनाए तूने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जय जय श्री राधे। पतझड़ मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुने ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मेरे मन के, बेचैन मेरे मन के आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोले वाके बिहारी लाल की। प्रेम से बोलो। मंच तक आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। देखिए भगवान का नाम लेने में ना कंजूसी न किया करो। भगवान का नाम लेते रहा करो। भगवान का नाम लेने में सार है। नहीं तो हमारे जो मनुष्य जीवन बेकार है का मतलब तो नहीं। बताओ है किसी काम का नहीं ना।
बड़े भाग से मनुष्य तन प्राप्त हुआ, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य तन प्राप्त हुआ। और हम लोग कंजूसी भी करते हैं तो काहे की? भगवान का नाम लेने की है ना भैया, भगवान का नाम लेने में इतनी कंजूसी करते हैं। देखो एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। माता जी शांति का दान दो। एक सेठ जी थे, बहुत कंजूस थे। सेठ जी के घर पर कोई नहीं था, अकेले सेठ जी थे। सेठ जी जब भी बैठते तो अपने घर की पूरी लाइट वाइट सब बंद करके अपने कपड़ा होना सब कुछ उतार के बैठा करते थे। किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया, बोले सेठ जी एक बात तो बताओ, आप अपने कपड़े उतार कर क्यों बैठते हैं? बोले भैया कपड़े पहनकर बैठेंगे तो हमारे कपड़े खिया नहीं जाएंगे। इतने कंजूस थे सेठ जी। एक दिन सेठ जी का मन हुआ खीर खाने का। सेठ जी ने अपने मुनीम जी से कहा, बोले मुनीम जी खीर खाने का बड़ा मन है। मुनीम जी आश्चर्य में कि हमारे सेठ जी का मन को भी खीर खाने का। बोले जी सरकार। बोले मुनीम जी एक काम करो, जाओ 250 ग्राम दूध ले आओ। कितना? 250 ग्राम। अब 250 ग्राम दूध में कितनी खीर बनेगी? कितने चावल पड़ेंगे? थोड़ी सी खीर बनी। ध्यान से सुनो, 250 ग्राम में थोड़ी से चावल पड़े और बड़ी सुंदर खीर बनी। खीर बनकर वो खीर एक कटोरी हुई। अब सेठ जी बहुत कंजूस थे और उस खीर को सेठ जी अकेले खाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक तरकीब लगाई। सेठ जी ने मुनीम जी से कहा, बोले मुनीम जी कहते हैं कि बासी खीर खाने का जो आनंद है कुछ पूछ लेना। एक काम करते हैं, इस खीर को ढककर कमरे में रख देते हैं, सवेरे जब जागेंगे तब इस खीर को खाएंगे। पर उसमें भी ये खीर वही सारी की सारी खाएगा जिसको सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा सपना आएगा। मुनीम जी ने कहा, बोले जी सरकार। खीर को कमरे में ढककर रख दी गई। रात्रि हुई, जैसे ही सवेरा हुआ सेठ जी ने मुनीम जी से कहा, बोले मुनीम बताओ तुम्हें क्या सपना आया है? मुनीम जी ने कहा, बोले सरकार छोटे आदमी है, गरीब आदमी, तो हमारा सपना भी गरीब है, छोटा सा। आप ही सुनाइए आपको क्या सपना है? अब सेठ जी बढ़ा चढ़ाकर इतना जरूरत से ज्यादा बता रहे हैं मुनीम जी को। बोले मुनीम कहा बताएं, तुम्हें पता हमारे सपने में ब्रह्मा जी आए। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले ब्रह्मा जी आए विमान लेकर, उस विमान में बिठाकर ब्रह्मा जी हमें देवलोक लेकर गए और विमान स्वयं ब्रह्मा जी चला रहे हैं। बोले अच्छा सरकार। बोले हाँ। और तो और फूलों की वर्षा हो रही है, सुगंधित इत्र हमारे ऊपर छिड़का जा रहा है, देवलोक की यात्रा किया हम। चलो मुनीम अब तुम सुनाओ तुम्हारा क्या सपना है? मुनीम ने कहा, बोले सरकार हमने पहले ही बताया, गरीब आदमी, छोटे आदमी, सपना भी छोटा है। आपके सपने में तो सरकार ब्रह्मा जी आए विमान लेकर, आपको पता हमारे सपने में कौन आया? बोले कौन? बोले काला मोटा आदमी आया, हाथ में डंडा लेकर। सरकार हम सो रहे थे, आया, 2 डंडा लगाया। बोले उठो। बोले तुम क्या किए? बोले सरकार उठना पड़ा, हाथ में डंडा तो लिया था। जैसे ही हम उठे बोले चल जिस कमरे में खीर रखी उस कमरे में चलो। सरकार उस कमरे में लेकर गया। बोले तुमने क्या किया? बोले सरकार जाना पड़ा, हाथ में डंडा था। बोले सरकार उसने 2 डंडा और लगाया। बोले जी ढक्कन हटा खीर का। बोले तुमने क्या किया? बोले सरकार हटाना पड़ा। बोले सरकार जैसे खीर का ढक्कन हटाए, बोले चल सारी खीर खा। सेठ जी टेंशन में बोले मुनीम तुमने क्या किया? बोले सरकार खाना पड़ा, हाथ में डंडा जरूर लिया था। सेठ जी ने कहा, बोले मुनीम तुमने हमें जगाया क्यों नहीं? बोले सरकार कैसे जगाते, आप तो ब्रह्मा जी के साथ देवलोक की यात्रा कर रहे थे। प्रेम से बोलो जी, कंजूसी ना। देखो कहते हैं सून का धन देते ही खाते हैं, किसी काम का नहीं रहता। इसलिए कंजूसी किसी प्रकार की मत किया करो, वो भी बिहारी जी के पंडाल में आकर। और कंजूसी भी काहे की? भगवान का नाम लेने की। भगवान का नाम लेने से ना कोई हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। हमारे शरीर के द्वारा 10 प्रकार के पाप होते हैं। 3 प्रकार के पाप हमारे मुख के द्वारा होते हैं, 3 प्रकार के पाप हमारे मन के द्वारा होते हैं और 4 प्रकार के पाप हमारे स्तन के द्वारा होते हैं।
और कलयुग में लाख गुण है, पर कलयुग में एक सतगुण है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पार। इसलिए भगवान का नाम लेते रहा करो, प्रेम से बोलो। आगे बाबा श्री सुखदेव महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं, बोले बाबा परीक्षित से बाबा श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, बोले परीक्षित, एक कन्नौज नगरी है, कन्नौज नगरी में एक अजामिल नामक ब्राह्मण रहता है। ब्राह्मण पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण है, रोजाना अपने नियम के साथ अपने कर्मकांड को करता है, भगवान का भजन करता है। रोजाना की तरह जैसे ही अजामिल अपना झोला जमंडल लेकर अपने कर्मकांड के लिए अपने जजमान जी के घर पहुंचा, उस मार्ग पे एक गड़िका का महल बना हुआ था। गड़िका यानी वेश्या। वो वेश्या अपने महल के बाहर खड़ी हुई थी। इतना सुंदर श्रृंगार था कि जैसे ही अजामिल ने गड़िका के उस स्वरूप को देखा, मन मुग्ध हो गया। अजामिल उस गड़िका के पास गया। अजामिल ने जाकर उस गड़िका से कहा कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलोगी? उस गड़िका ने कहा चलूंगी तो जरूर, पर बदले में ढेर सारा धन दूं, क्या तुम मुझे धन दो? अजामिल जो एक कर्मकांडी ब्राह्मण था, कर्मकांड किया करता था, अब 2 दिन 4 दिन धीरे धीरे करके सदैव के लिए अजामिल ने उस गड़िका को अपने घर पर रख लिया। जो एक कर्मकांडी ब्राह्मण था, सदैव माथे पर तिलक रहता था, अब अजामिल के माथे पर काली पट्टी रहती है और गांव के मार्ग पर जाकर खड़ा हो जाता। जो भी व्यक्ति वहां से होकर गुजरता, अजामिल उसे मारकर लूटकर उसका धन छीन लिया। एक दिन 100 वर्षों की तपस्या कर संतों की टोली कन्नौज नगरी में आई। संतों ने गांव वालों से कहा, बोले भैया क्या तुम्हारे गांव में किसी ब्राह्मण का घर है? गांव वालों ने कहा, बोले महाराज हमारे पूरे के पूरे गांव में सिर्फ एक ही ब्राह्मण है, अजामिल नाम का, पर वो सिर्फ और सिर्फ नाम का ब्राह्मण, उसके कर्म सूत्रों वाले हैं। संतों ने कहा, बोले भैया बस हमें ये बतलाए दो कि ब्राह्मण देवता का घर कहाँ पर है, हमें उसके कार्यों से मतलब नहीं। गांव वालों ने संतों को अजामिल के महल के बाहर छोड़ा। बोले महाराज अब स्वयं चले जाना, वो बड़ा ही खतरनाक ब्राह्मण है। संतों ने अजामिल का द्वार खटखटाया। वो गड़िका, वो वेश्या बाहर आई। देखो माता जी ध्यान से सुनो, जैसे ही उसने आकर द्वार खोला, संतों को प्रणाम किया। संतों ने उसे गड़िका से कहा, बोले देवी हम बहुत दूर से आए, क्या आप हमारे ठहरने की और भोजन प्रसादी की व्यवस्था कर सकती हैं? उस गड़िका ने कहा, बोले महाराज मुझे क्षमा करिए, माना कि ये घर एक ब्राह्मण का है, पर महाराज मैं ब्राह्मण ही नहीं, मैं तो एक वैश्य हूँ, मैं तो एक गड़िका हूँ। मेरा तो पूरा का पूरा शरीर ही दूषित है, पूरा का पूरा शरीर ही है पवित्र। भोजन तो छोड़ो, मैं तो आपको जल भी ग्रहण नहीं करा सकता। उन संतों ने कहा, बोले देवी माना कि तुम्हारा शरीर दूषित है, तुम्हारा शरीर अपवित्र है, पर तुम्हारा मन बड़ा प्रिय है। पर मेरे प्रभु को हमारे इस रूप की सुंदरता प्रिय नहीं है, हमारे प्रभु को तो सिर्फ और सिर्फ मन की सुंदरता प्रिय है। अपना मन सुंदर करो, अपना मन पवित्र बनाओ। हमारे भगवान हमारी बाहर की सुंदरता पे नहीं रीझते, भगवान तो मन की सुंदरता पे रीझते। नहाए धोए से हरि मिले, सो नहाऊं 100 बार, हरि तो मन से मिले, प्यारे मन का महल। भगवान को तो निर्मल मन प्रिय है। अपने से मन को पवित्र करो, अपने से मन को सुंदर करो। पर हम करते क्या है, बढ़िया सुंदर सा श्रृंगार कर लेते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर लेते हैं, अपने से तन को बड़ा ही पवित्र बना लेते हैं, तन की ओर देते हैं। तो जो हमारा मन काला है, अपवित्र है, दूषित है, मन की ओर किसी की दृष्टि नहीं रहती। जिसका मन पवित्र है ना, जिसका मन सुंदर है, उसके हृदय में मेरे कन्हैया वास करते हैं। उन संतों ने कहा, बोले देवी माना कि आपका शरीर दूषित है, आपका शरीर अपवित्र है, और आपका मन बड़ा ही प्रिय है। आप हमें बस सूखी सामग्री दे दीजिएगा, भोजन प्रसादी हम स्वयं बना लें। उन संतों ने रात्रि में अजामिल के महल पर सब कुछ देख लिया कि कैसे करके अजामिल के मन में बुराई उत्पन्न हुई। सवेरे जैसे ही जाने लगे, संतों ने आपस में चर्चा की कि हमने ब्राह्मण के घर का भोजन खाया, और एक नियम है शास्त्र में कि जब भी ब्राह्मण को, संत को, कन्या को भोजन कराओ, भोजन कराने के बाद दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। अगर हमने उस संत को, उस ब्राह्मण को, उस कन्या को दक्षिणा नहीं दी तो भोजन कराने का हमें फल प्राप्त नहीं होता।
उन संतों ने कहा कि हमने अजामिल के घर का भोजन खाया है, अजामिल का कल्याण भी हमारे यहाँ तो ही है, हमें अजामिल का कल्याण करना है, हमने भोजन खाया है, अजामिल से दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ तो जरूर लेंगे। जैसे ही संत जाने लगे, संतों ने अजामिल से कहा, बोले भैया हमने तुम्हारे घर का भोजन खाया, लाओ दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा, बोले महाराज तुम्हारे पास तुम्हारे जो झोला जमंडल मैंने छीने नहीं छीने वही बहुत बड़ी बात है, उल्टा तुम मुझसे दक्षिणा की अपेक्षा रखते हो, तुम्हारे पास कुछ हो तो देकर जाओ। संतों ने कहा, बोले तुम्हें दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, दक्षिणा के रूप में आप हमें एक वचन दे दो। बोले कैसा वचन है? बोले वचन दे दो, तुम्हारा 10वां बालक तुम्हारी पत्नी के गर्भ में पल रहा है, जब ये बालक जन्म लेकर आएगा तुम अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखोगे। अजामिल ने वचन दिया कि मैं वचन देता हूँ कि जब मेरा सबसे छोटा पुत्र जन्म लेकर आएगा मैं अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखूंगा। जैसे ही समय हुआ, अजामिल के सबसे छोटे पुत्र ने जन्म लेकर आया, वचन अनुसार अजामिल ने अपने छोटे बालक का नाम नारायण रखा। अंत समय सबका आता है, अजामिल इतना बड़ा पापी था, अजामिल का भी अंत समय आया। यम के दूत जैसे ही अजामिल को लेने आए, अजामिल को प्राणों को खींचा, अजामिल को बड़ी पीड़ा हुई। अजामिल ने कहा, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। भगवान क्षीर सागर में थे, भगवान ने अपने दूतों को आदेश दिया, बोले जाओ जाकर देखो मेरे भक्त को परेशान कौन कर रहा है। जैसे ही भगवान के दूत आए, भगवान के दूतों को देखकर यम के पास वापस गए। यमराज से जाकर कहा, बोले महाराज वहां तो भगवान के दूत आए हुए थे। स्वयं यमराज भगवान के पास पहुंचा, भगवान से जाकर कहता है, बोले प्रभु जब आपके किसी भक्त का अंत समय आता है तब तो मैं वहां पर मारने भी नहीं आता, फिर जब आज एक पापी का अंत समय आया तो आपके पार्षद वहां कैसे पहुंचे? भगवान विष्णु ने यमराज से कहा, बोले कि जब उसने अंत समय में अपने मुख से मेरा नाम ले लिया है तो भला मैं उसे नरक कैसे भेज सकता हूँ? यमराज ने कहा, बोले प्रभु तुम बड़े भोले। बोले काहे? बोले प्रभु उस अजामिल ने तुम्हारा नाम नहीं लिया था। बोले फिर? बोले उसने तो अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण का नाम लिया था। भगवान कहते हैं पुत्र हो, मित्र हो, सखा हो, बंधु हो, इन सबसे मुझे मतलब नहीं है, बस भक्त के मुख से अंत समय में मेरा नाम निकलना चाहिए, गारंटी है कि वो कभी भी नरक नहीं जा सकता। इसलिए पहले के जो पूर्वज हुआ करते थे ना, बुजुर्ग थे, वो अपने बच्चों का नाम कितना अच्छा रखा करते थे, भगवान के नाम। क्यों? क्योंकि इसी बहाने पूरे दिन में हमारे इस मुख से भगवान का नाम तो निकले। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशः। प्रेम से बोलो। देखो ये जितने भी हमारी महिला मंडल बैठी है, ये किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करती, पर पीछे जितने भी पुरुष मंडली बैठी है, उठा लो लंबे लंबे हाथ। बाके बिहारी लाल की। आइए, हमारे बीच में कुछ अतिथि आए। बाके बिहारी लाल की, बोलो खैर माई की, बोलो भागवत महारानी की। हाँ बंधुओं, सबसे पहले मैं अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ कि वहां प्रसाद लेकर के बैठ जाए। जो भी व्यक्ति बगैर प्रसाद के जाता है तो उसका वो सबको मिलता है, सारे कार्यकर्ता को। अगर इतनी बड़ी मेहनत के साथ में इतनी दूर से लोग आते हैं बगैर प्रसाद के, तो वापस ले जाओ। साथियों, हमारे बीच में हमारे इस पार्टी मंडल अध्यक्ष महोदय दादा जयवंत सिंह खिलाड़ी हुए, उनसे आग्रह करता हूँ कि मंच पर आए और किशोरी जी से स्वागत, किशोरी जी के कर कमलों द्वारा आपका स्वागत। और साथ में हमारे साथी दीपक भाई, हमसे हैं छोटे लेकिन बड़े दिखते हैं, उम्र में बड़े दिखते हैं छोटे, उनसे भी आग्रह करता हूँ। और हमारे बहुत पुराने साथी इंद्रजीत पटेल भी बैठे हैं, डॉक्टर इंद्रजीत पटेल, उनसे भी आग्रह करता हूँ।
हमारे बीच में हमारे मीडिया प्रभारी ब्रजपाल सिंह जी पधारे हुए हैं, उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आज किशोरी जी के माध्यम से अपना सम्मान ग्रहण करवा। श्री राधे प्रेम से बोलो। श्री राधे आइए आगे कथा में प्रवेश करें। आगे कथा समय को ध्यान देते हुए आगे की कथा में प्रवेश करें। श्री राधे आइए समय का ध्यान देते हुए आगे कथा में प्रवेश करें। आगे एक परीक्षित बाबा श्री सुखदेव महाराज से कहते हैं, बोले बाबा एक बात बताइए, क्या भगवान ने कभी किसी पशु को दर्शन दिए? बाबा श्री सुखदेव महाराज परीक्षित को अवगत करते हैं, बोले राजन एक गजेंद्र नामक हाथी है, और ऐसा हाथी सफेद रंग का, उसकी सुगंध मात्र से दूर दूर तक उस वन में कोई जीव जंतु कोई जानवर नहीं है। गजेंद्र में 100 हाथियों के बराबर बल था। गजेंद्र को बहुत अहंकार था अपने बल का, अपने पद का, अपने परिवार का। गजेंद्र के 100 पुत्र और 100 पुत्रियां थी। एक दिन गजेंद्र अपने परिवार के साथ मानसरोवर में स्नान करने के लिए गए। गजेंद्र अपने परिवार के साथ मानसरोवर में स्नान करने के लिए गया। मानसरोवर में अपने परिवार के साथ क्रीड़ा कर रहा था। कभी सूंड में जल भरकर अपनी पत्नी की ओर डाले तो पत्नी शर्मा जाए। सूंड में जल भरकर पत्नी की ओर डाले तो पत्नी शर्मा जाए। कभी सूंड में जल भरकर बच्चों की ओर डाले तो बच्चे प्रसन्न हो जाए। क्रीड़ा करते करते उस मानसरोवर में एक ग्राय रहता था। ग्राय यानी मगरमच्छ काल। ग्राय ने गजेंद्र के पैरों को पकड़ा। गजेंद्र बहुत अहंकारी है। गजेंद्र ने कहा कि शायद इस ग्राय को पता नहीं किसने पैर किसके पकड़े। अरे गजेंद्र जल का जानवर नहीं है, जल के भीतर उसकी ताकत घटती गई, और जो ग्राय है वो जल का जानवर है, जल के भीतर उसकी ताकत बढ़ती गई। गजेंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगाई। जब गजेंद्र समझ गया कि अब मेरे बस का नहीं है, तब गजेंद्र ने अपने 100 पुत्र 100 पुत्रियों को आवाज लगाई, मेरी सहायता करो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। गजेंद्र के पुत्र और पुत्रियों ने भी कह दिया, बोले पिताजी चिंता मत, जिस प्रकार आज कार्य हो रहे ना तुम्हारे ना रहने के बाद भी वैसे ही कार्य होगा। गजेंद्र के पुत्र पुत्रियों से गजेंद्र ने कहा, अरे अभी मैं जीवित हूँ, मेरी सहायता करो, मैं तुमसे कितना प्यार करता था, तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। गजेंद्र ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, बोले देवी मेरी सहायता करो। गजेंद्र की पत्नी ने भी कह दिया, बोले स्वामी अगर मैं आपकी सहायता के लिए आई और इस गजेंद्र ने आपके पैरों को छोड़कर मेरे पैरों को पकड़ लिया, फिर गजेंद्र की सहायता किसी ने नहीं की। जिस प्रकार जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था ना, सबसे पहले द्रौपदी ने क्या किया, स्वयं की ताकत लगाई कि शायद मैं कुछ कर सकूं। जब द्रौपदी समझ गई कि मैं स्वयं अपनी लज्जा नहीं बचा सकती, उस सभा में बैठे सभी को द्रौपदी ने पुकारा था, द्रौपदी की सहायता किसी ने नहीं की। अंत में द्रौपदी ने क्या किया, अपने हाथ खड़े किए और द्वारिकाधीश को बुलाया। हम भी यही करते हैं, जब भी हमारे जीवन में कोई दुख आता है ना, कोई तकलीफ आती है, कोई विपत्ति आती है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले स्वयं हाथ पैर फैलाते हैं। समझ जाते हैं कि हमारे बस का नहीं है, तो क्या करते हैं,
इन संसार वालों से मदद मांगते हैं, इन संसार वालों से उम्मीद करते हैं कि शायद ये हमारी सहायता करेंगे, और जब हमारी सहायता कोई नहीं करता, अंत में हम क्या करते हैं? इस प्रभु को याद करते हैं। यही करते हैं ना। द्रौपदी ने भी यही किया था। समझ गई कि अब मेरी सहायता कोई नहीं करेगा। द्रौपदी ने अपने हाथ खड़े किए, द्वारिकाधीश को बुलाया कि हे द्वारिकाधीश, द्वारिका के नाथ, मेरी लाज बचाओ। गजेंद्र ने भी वही किया। सर्वप्रथम गजेंद्र ने अपनी ताकत लगाई, समझ गया कि मेरे बस का नहीं है। गजेंद्र ने अपने परिवार को बुलाया। जब गजेंद्र की सहायता उनके परिवारजनों ने भी नहीं की, तब अंत में गजेंद्र ने अपने हाथ खड़े किए, परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु को बुलाया। ज्यों भर सूंड रही जल भीतर, जैसे ही गजेंद्र ने भगवान को आवाज लगाई, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि जाओ, जाकर देखो कि मेरे भक्त को परेशान कौन कर रहा है। भगवान का सुदर्शन चक्र आया, उस ग्राह का उद्धार किया, गजेंद्र को भगवान के धाम लेकर गया। जैसे ही गजेंद्र भगवान के धाम पहुंचा, गजेंद्र ने जाकर देखा कि वो ग्राह पहले से ही भगवान के धाम पर बैठा हुआ। गजेंद्र ने भगवान से कहा, बोले प्रभु, ये आपके धाम पर क्या कर रहा है? अरे इसे तो नरक जाना चाहिए। गजेंद्र की बात सुन भगवान ने कहा, बोले वैसे तो ये नरक ही जाता है, पर जब इसने अंत समय में मेरे भक्त के चरण पकड़ लिए, तो भला मैं इसे नरक कैसे भेज सकते? बाबा श्री सुखदेव महाराज परीक्षित को अवगत कराते हैं। परीक्षित आगे समुद्र मंथन की कथा आती है। आइए सूक्ष्म समुद्र मंथन की कथा को श्रवण करेंगे। उसके बाद भगवान के जन्म की कथा की ओर चलेंगे। प्रेम से बोलो। एक बार इंद्र अपने हाथी पर बैठकर कहीं जा रहे थे। बड़े ध्यान से सुनना, कल पूछूंगी आपसे समुद्र मंथन की कथा। इंद्र अपने हाथी पर बैठकर कहीं जा रहे थे। उसी मार्ग से दुर्वासा ऋषि होकर गुजरे। दुर्वासा ऋषि की भेंट इंद्र से हुई। दुर्वासा ऋषि ने अपने गले से फूलों का हार उतारा, इंद्र के गले में पहनाया। इंद्र बहुत घमंडी था, बहुत अहंकारी था। इंद्र को अपने पद पर बड़ा गुमान था, बड़ा गुरूर था। हमें भी हो जाता है ना, काय का रूप यौवन धन संपत्ति प्रभुत्व पद विवेकता, रूप का, बल का, पद का बहुत गुमान हो जाता है ना। सुनो, जिसे अपने रूप पर घमंड हो ना, गुमान हो मैं बड़ा सुंदर हूँ, ज्यादा कछु ना है। किसी 80 वर्ष के बुजुर्ग से मिल ले, जैसे आज सुंदर आप हो ना, कल वैसे वो बुजुर्ग भी था, और आज जैसे वो बुजुर्ग है, कल वैसे तुम्हें भी होना है। किस बात का घमंड, किस बात का गुरु? रूप यौवन धन संपत्ति प्रभुत्व पद विवेकता, रूप का, बल का। एक बलशाली है, 100 हाथियों के बराबर उसमें बल है, उसे अपने बल पर बड़ा गुमान है, मैं बड़ा बलशाली हूँ। उसी बलशाली के आंख में एक छोटा सा तिनका चला जाए तो महाराज बिन पानी मछली की तरह तड़प जाता है। उसका सारा का सारा बल धरा का धरा रह जाता है। और तीसरा धन का। सबसे ज्यादा अहंकार किस चीज का आता है? हमें धन का आता है ना। अगर हम थोड़ी से मोटे पैसे वाले क्या बन जाए, और हमारा खुद का सगा भाई गरीब है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, और एक भाई बहुत मोटे पैसे वाला है, तो सगा भाई सगे भाई को पहचानने से इनकार कर देता है, बोल देता है मैं नहीं जानता जी कौन। यही करते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमें इस धन का बड़ा गुमान है। जिसे धन का गुमान हो, लक्ष्मी का गुमान हो, सुन लो, माता लक्ष्मी सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु की है। भगवान विष्णु के सिवाय आज तक कभी किसी की नहीं हुई। फिर हम इस लक्ष्मी का गुमान करते हैं। वो देना जानता है तो लेना भी भली भांति जानता है। कह देते ना, वो देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। जब वो छप्पड़ फाड़ कर देना जानता है तो मेरे माई बाप लेने पर आ जाए तो तुम्हारे जो लेंटर वो फाड़ कर लेंगे। तो उस लक्ष्मी को, उस धन का गुमान करते हैं। लक्ष्मी किस प्रकार आती है और किस प्रकार जाती है? आगता यदि लक्ष्मी नारी केल फलामवत, परागता यदि लक्ष्मी गजमुख कपितवत। लक्ष्मी आती किस प्रकार है? जिस प्रकार नारियल के फल के अंदर पानी। आपने नारियल का फल देखा? बाहर से कैसा जटा जूट रहता है, वो ना ही कहीं से टूटा मिलेगा, ना ही कहीं से चिपका मिलेगा। उस नारियल के फल के अंदर भी पानी है। आगता यदि लक्ष्मी नारिकेल फलामवत। लक्ष्मी किस प्रकार आती है? जिस प्रकार नारियल के फल के अंदर पानी। और जाति किस प्रकार है? परागता यदि लक्ष्मी गजमुख कपितवत। हाथी
कैंत के फल को सीधा अपनी सूंड से पेट में ले लेता। कैंत का फल हॉकी की गेंद की तरह होता, सीधा हाथी उस कैंत के फल को अपनी सूंड से पेट में ले लेता। फिर जब वही कैंत का फल हाथी की नींद के द्वारा बाहर निकलता है ना, उस कैंत के फल को देखना हाथ में लेके, ना ही टूटा मिलेगा और ना ही चटका मिलेगा। पर जब उस कैंत के फल को फोड़ कर देखोगे तो उस कैंत के फल का गूदा हाथी के पेट में ही समाप्त हो जाता है। जब वो देना जानता है तो लेना भी भली भांति जानता है। हम उस लक्ष्मी का गुमान करते हैं, उस लक्ष्मी का गुरूर करते हैं। बहुत सारे लोगों को अपने पद पर बड़ा गुमान रहता है वो कब राजा को रंग बना दे और रंग को राजा बना दे, कोई भरोसा नहीं है। जीवन में अगर हमारे कभी भी रूप का, धन का, पद का, बल का गुमान आ जाए ना, घमंड आ जाए, तो समझ लेना कि हमने पतन का मार्ग चुन लिया है। जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे, ये गारंटी है इस व्यासपीठ से। प्रभु का नूर जो देखे वही इंसान होता है। प्रभु का नूर जो देखे वही इंसान होता है। जो भरता पेट है केवल वो तो हैवान होता है। जानता है कि मौत एक दिन मुंह के बल गिराएगी, फिर भी ना जाने क्यों इंसान को अभिमान होता है। मेरे प्रभु को अहम अहंकार बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। अरे उसे तो सिर्फ और सिर्फ निर्मल मन प्रिय है। प्रेम से बोलो। कथा कहाँ चल रही थी? जुगिया है। देखो, मैंने पहले भी कहा है कि कथा सुनने से ना कल्याण नहीं होगा। ये भागवत कथा कोई पोथी नहीं है, कोई पुराण नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, बल्कि ये भागवत कथा साक्षात स्वयं भगवान कृष्ण है। ये कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, ना ही इसमें गुठली है और ना ही इसमें छिलका, बड़ा ही मीठा फल है। और इस फल का हमें रसपान करना है, मुख के द्वारा नहीं, अपने कानों के द्वारा। यहाँ से पीना और हृदय में उतारना, तो कल्याण निश्चित है। नहीं तो कोई मतलब नहीं कथा सुनने का। कुछ भक्त तो होंगे इस पंडाल में जो ये सोचते होंगे, बोले महाराज देवी जी को कछुआ आता जाता तो है नहीं, बस कहती रहती भगवान का नाम लो कथा सुनो, भगवान का नाम लो कथा सुनो। अरे आखिरकार इस कथा को कब तक सुने? कुछ महीने पहले मुआज में हुई, पहाड़िया में हुई, बुआ की हुई, मामा की हुई, फूफा की हुई। आखिरकार इस कथा को कब तक सुने? रोजाना टीवी में पूज्य अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को सुनते, कब तक सुने इस कथा को? जो लोग ये कह देते ना कथा कब तक सुने, मतलब कथा सुन के अगा गए हैं, उनसे पूछना चाहती हूँ, बोले भैया एक बात तो बता, भोजन करने से कभी अगाता है? भोजन तो 2 बार 3 बार 4 बार, और तो और हमारे कुछ ऐसे ऐसे अकेले भक्त हैं कि 5-5 बार भोजन कर लेते हैं और प्रभु की कथा सुनने से अगा जाते हैं। जो लोग कह देते हैं कब तक सुने, ऐसे लोगों के लिए मानस में बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है। रामे चरिते जे सुनते अघाई, रस विशेष जाना तिन्ह नाई। रामचरित जो सुनते अघाई, रस विशेष जाना तिन्ह नाई। सही मायने में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रभु की कथा को सुना है, समझा नहीं। कैसे? एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझो। एक बार एक सेठ जी थे। सेठ जी की एक आदत थी कि सेठ जी को जब भी मौका मिलता ना, कहीं पर भी सेठ जी अपनी मानस खोलकर मानस का पाठ करने लगे। सेठ और सेठानी दोनों बैठे ट्रेन में। ट्रेन में जैसे ही चढ़े, अपनी अपनी सीट पर बैठे, झट से सेठ जी ने अपनी मानस खोली, मानस का पाठ करने लग गए। उसी बगल में, सेठ जी के बगल में एक सज्जन व्यक्ति बैठा था। उसने प्रश्न किया, बोले सेठ जी एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछो। बोले सेठ जी क्या आप कभी भी कहीं पर भी मानस का पाठ करने लग जाते हो? सेठ जी को बड़ा क्रोध आया। सेठ जी ने कहा, बोले भैया मेरी मानस मेरा मन कभी भी करूं, तुम्हें इससे क्या? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? बोले सेठ जी नहीं जानता। बोले मैं मानस का बहुत बड़ा प्रवक्ता हूँ। हर एक चौपाई, हर एक दोहा, हर एक सोटा, हर एक छंद मुझे कंठस्थ है। उस सज्जन व्यक्ति ने हाथ जोड़े, क्षमा याचना की। बोले सेठ जी क्षमा कर दीजिए। थोड़ी देर के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर जाकर रुकी। सेठानी को प्यास लगी थी। सेठानी ने सेठ जी से कहा, बोले सेठ जी प्यास लगी है,
जाकर जल ले आइए ना। सेठ जी ने कहा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं मानस का पाठ कर रहा हूँ, तुम जाकर जल भी नहीं ला सकती, जाओ और जाकर जल ले आओ। सेठानी ट्रेन से उतरी, जैसे ही जल भरने लगी ट्रेन ने हॉर्न दी। सेठ जी सेठानी को आवाज लगा रहे, अरे सेठानी जल्दी यार ट्रेन चलने वाली, पर सेठानी सुन नहीं पाई। जैसे ही ट्रेन धीमे 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 अपनी रफ्तार पर बढ़ने लगी ना, झट से सेठ जी ट्रेन से उतरे, सेठानी का हाथ पकड़ा, बोले देख दिखाई नहीं दे रही ट्रेन बढ़ रही। सेठ जी दौड़ कर आए, ट्रेन में चढ़ गए, पर सेठानी ट्रेन पर चढ़ गई। ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। जैसे सेठ जी ट्रेन में चढ़े, देखे कि सेठानी ट्रेन पर चढ़ नहीं पाई। सेठ जी ने ट्रेन में बैठे सभी व्यक्तियों को आवाज लगाई, बोले भैया कोई चेन खींचो, कोई ट्रेन रोको, मेरी सेठानी प्लेटफॉर्म पर ही रहेगी। उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, बोले सेठ जी क्षमा करिए, आप कहते हैं कि आप मानस के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, हर एक दोहा, हर एक चौपाई, हर एक सोठा, हर एक छंद आपको कंठस्थ है। सेठ जी मैं मानस का कोई प्रवक्ता नहीं, एक तो छोड़ो, पूरी मानस तो छोड़ो, मुझे तो पूरी एक चौपाई भी याद नहीं, मैंने बस वो आधी चौपाई पढ़ी है। सेठ जी खोल कर देखो, वो केवट प्रसंग जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार नौका में चढ़े तो पहले मैया जानकी को चढ़ाए, बाद में स्वयं चढ़े। क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे कि स्त्री अबला हो। सिए चढ़ाए चढ़े रघुराय, सिए चढ़ाए चढ़े रघुराय। कहने का तात्पर्य कि हमने कथा को तो कई बार सुना है, पर सिर्फ सुना है, समझा नहीं। और तो और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने आज तक कभी भगवान की कथा को सुना ही नहीं, उनके लिए भी मानस में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। जिन हरि कथा सुनी नहीं कान, श्रवण रंद एहि भवन समान। जिन कानों ने आज तक मेरे प्रभु की कथा को नहीं सुना, वो कान सर्प के बिल के समान माने। प्रेम से बोलो, आइए कथा में प्रवेश करें। इंद्र बहुत अहंकारी था। दुर्वासा ऋषि ने जो इंद्र के गले में हार पहनाया था, जैसे ही दुर्वासा ऋषि आगे बढ़े, इंद्र ने अपने गले से वो फूलों का हार उतारा, हाथी के सूंड पर फेंका, हाथी के सूंड से वो पैर, वो हार हाथी के पैरों पर आया, हाथी उस हार को अपने पैरों से कुचलते हुए आगे बढ़े। कुछ देर के बाद दोबारा दुर्वासा ऋषि उसी मार्ग से होकर गुजरे। झट से दुर्वासा ऋषि ने अपने उस हार को पहचान लिया, झट से दुर्वासा ऋषि ने कमंडल में से जल लिया, मंत्र से अभिमंत्रित किया और श्राप दे दिया कि जा, जिस 3 लोक 14 भवन का तुझे इतना अहंकार है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि 3 लोक 14 भवन तुझसे छीन लिए जाए। जैसे ही शुक्राचार्य जी को पता चला, शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु थे, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी। शुक्राचार्य जी को पता चला कि इंद्र शापित है, शुक्राचार्य जी ने दैत्यों को आदेश दिया कि तुरंत आक्रमण कर। दैत्यों ने आक्रमण किया, इंद्र से 3 लोक 14 भवन छीन लिए जाए। सारे के सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से जाकर देवताओं ने कहा, बोले प्रभु आप ही कुछ कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, बोले सुनो, इंद्र श्रापित है इसलिए कुछ नहीं कर सकते, एक काम बन सकता है। बोले क्या? बोले दैत्यों के पास जाओ, दैत्यों से मित्रता करो। अगर दैत्य मित्रता नहीं करते ना, तो दैत्यों से कहना हमें समुद्र मंथन करना है, दैत्य मान जाएंगे। क्यों? क्योंकि दैत्य भी जानते हैं कि समुद्र मंथन ना तो देवता अकेले कर सकते, ना ही दैत्य कर सकते। समुद्र मंथन के लिए दोनों को मिलना पड़ेगा। देवता गए, दैत्य झट से मान जाते। यहाँ समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। मद्राचल पर्वत को बीच में रखा जाता है, वासुकी नाग को रस्सा बनाया जाता है। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, पर्वत डूबने लगता है, तब भगवान कच्छप अवतार धारण करते हैं। भगवान की पीठ पर पर्वत को रखा जाता है। मंथन आरंभ हुआ। भगवान ने पहले ही देवताओं को बतला दिया था कि मंथन के दौरान समुद्र से जो भी वस्तु निकलेगी उस वस्तु को ग्रहण करना पड़ेगा, वो वस्तु वापस समुद्र में नहीं जा सकती। भगवान जानते थे कि जो दैत्य है वो बलशाली जरूर है पर मूर्ख है। भगवान ने देवताओं से कहा कि जाओ, जाकर दैत्यों से कहना कि हमें मंथन के दौरान सर्प के मुख की ओर खड़ा होना। जैसे देवताओं ने कहा, दैत्य तो मूर्ख है। दैत्य समझ गए कि विष्णु की कोई चाल है। दैत्य ने कहा नहीं, राजा हम हैं, तो सर्प के मुख की ओर तो हम खड़े होंगे। देवता मान जाते।
जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, सर्वप्रथम समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला। जैसे ही विष निकला, ना जाने कितने दैत्य मारे गए। बाकी के दैत्य समझ गए कि विष्णु की चाल थी। दैत्यों ने कह दिया कि अब मंथन के दौरान हम सर्प के मुख की ओर खड़े नहीं होंगे, कुछ विष बच जाता है। देवता भगवान से कहते हैं, बोले अब प्रभु, बोले सुनो, इस मामले में तुम्हारी मदद मैं नहीं बल्कि बाबा भोलेनाथ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि विषपान करने की आदत है उनकी। जाओ बाबा भोलेनाथ के पास। सारे के सारे देवता भोले बाबा के पास पहुंचे। बोले प्रभु इस विष को ग्रहण करिए। मैया पार्वती ने कहा, बोले प्रभु विष ग्रहण मत करना। अरे जो देवता बड़े चालाक है, अमृत तो स्वयं ग्रहण करेंगे, तुम्हें विष दे रहे हैं। और मैया पार्वती जानती थी कि बाबा मेरी बात नहीं मानेंगे। मैया पार्वती ने कहा, बोले स्वामी आप मुझसे प्रेम नहीं करते? बोले देवी बहुत प्रेम करते। बोले अगर प्रेम करते तो ये बताओ कि आपके शरीर में मेरा स्थान कहाँ पर है? बाबा भोलेनाथ ने कहा, बोले देवी आप हमारे हृदय में वास करती हैं। मैया पार्वती ने कहा, बाबा जब आप इस विष को ग्रहण करोगे तो ये विष आपके कंठ से उतर के आपके हृदय में भी आएगा। बोले जरूर आएगा। बोले प्रभु तब तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, आपके हृदय में मैं जो वास करती हूँ, पत्नी हत्या का कलंक लगेगा। तब बाबा भोलेनाथ ने कहा, बोले देवी इस विष को मैं अपने कंठ से उतरने ही नहीं दूंगा। तब से बाबा भोलेनाथ का नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। बोलिए नीलकंठ महादेव की। बाबा भोलेनाथ ने विष ग्रहण किया। उस समुद्र मंथन में से अप्सराएं निकली, ऐरावत हाथी निकले, पुष्प निकले, विमान निकले, और तो और उस मंथन में से अमृत निकला। जैसे ही अमृत निकला ना, मेरे प्रभु मोहिनी का रूप धारण करते। जब भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया, दैत्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भगवान आगे आगे जा रहे हैं, दैत्य पीछे पीछे जा रहे हैं। हमारे ब्रज के भक्त है, वो कहते हैं, बोले नंदलाल यदि होते लली तो गले कट जाते हजारों। नंदलाल यदि होते लली तो गले कट जाते हजारन के प्रभु। ये तो अच्छा है कि तुम पुरुष, अगर महिला होते तो ना जाने क्या क्या। भगवान इतने सुंदर लग रहे। भगवान आगे आगे जा रहे हैं, दैत्य पीछे पीछे जा रहे हैं। भगवान यहाँ चलाकी करते हैं। मोहिनी का रूप तो भगवान ने धारण कर लिया। यहाँ देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। उनमें से एक राहु नामक दैत्य को पता चल गया कि विष्णु की चाल है। वो देवताओं की श्रेणी में जाकर खड़ा हो गया और उसने भी अमृत को ग्रहण कर लिया। जैसे ही भगवान को पता चला, जब तक भगवान का सुदर्शन चक्र कुछ करता तब तक अमृत ने अपना असर दिखा दिया था। उसमें से राहु नामक दो दैत्य बने। एक का नाम राहु, दूसरे का नाम केतु। समुद्र में से माता लक्ष्मी निकली, हाथ में वरमाल लिए। देवी देवता दैत्य ऋषिगण सभी लाइन से खड़े हुए हैं। माता लक्ष्मी सबसे पहले देवताओं के पास गई। बोले बुद्धिमानी तो है, पर इनमें बड़ा अहंकार है अपने पद को लेकर। थोड़ी और आगे गई, ऋषिगण खड़े हुए हैं। बोले बुद्धिमान है, बलशाली भी है, पर बहुत क्रोधी हैं, इन्हें बहुत जल्दी क्रोध आता है। थोड़ी और आगे बढ़ी, दैत्य खड़े हुए हैं। बोले बलशाली तो है पर मूर्ख है। और आगे बढ़ी, भगवान विष्णु खड़े हुए हैं। बोले अगर सारे के सारे गुण किसी में थे तो सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के गले में वरमाल पहना। परीक्षित बाबा श्री सुखदेव महाराज से कहते हैं, बोले बाबा तो क्या फिर देवता और दैत्य दोनों साथ बढ़ गए? बोले नहीं। बोले 3 लोगों का राजा किसे बनाया गया? बोले 3 लोग 14 भवन का राजा बलि को बनाया। परीक्षित ने कहा, बोले बाबा इतने बड़े बड़े दैत्य थे, फिर राजा बलि को ही क्यों बनाया गया? बोले पूर्व जन्म में बलि एक डकैत थे। बलि ने सुना था किस गांव में एक बहुत बड़ा साहूकार आने वाला है और उस साहूकार के पास इतना धन है कि अगर वो धन मुझे मिल जाए ना तो जीवन उपरांत मुझे डकैती करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और साथ में बलि ने रास्ते में भोजन करने के लिए 2 रोटियां ली। उस साहूकार को आने में समय था। बलि ने विचार किया क्यों ना तब तक भोजन कर लिया जाए। जैसे ही बलि ने रोटियां खोली, भोजन करने के लिए बैठा, देखा कि सामने एक कुत्ता बैठा हुआ है। कुत्ता राजा बलि की रोटी की ओर निहारने लगा। राजा बलि ने एक रोटी कुत्ते को दे दी। झट से कुत्ता पहली रोटी खा गया। पहली रोटी खाने के बाद कुत्ता दूसरी रोटी की ओर निहारने लगा। बलि ने अपनी दूसरी रोटी भी कुत्ते को दी। इससे पूरे समय में मात्र 24 मिनट लगे। अंत समय सबका आता है, बलि का भी अंत समय आया। जैसे यम के दूत बलि को लेकर जा रहे थे ना, उसी मार्ग में शुक्राचार्य भी थे जो दैत्यों के गुरु थे।
यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, बोले बताओ भैया इसने अपने जीवन में कितना पाप कितना पुण्य किया है। चित्रगुप्त ने कहा, बोले महाराज इसने सारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ पाप ही किया है, मात्र 24 मिनट का पुण्य किया है कि भूखे को भोजन कराकर। यमराज ने बलि से पूछा, बोले बताओ पहले स्वर्ग भोगना चाहे, पहले नरक भोगना, पाप भोगना चाहेगा या पुण्य भोगना चाहेगा। शुक्राचार्य जी ने इशारा किया, बोले कह दो पाप, कह दो पहले पुण्य भोगना चाहूंगा। बलि ने कहा, बोले पहले पुण्य भोगना चाहूंगा। बोले बताओ पुण्य में क्या भोगना है। शुक्राचार्य जी ने इशारा किया, बोले कह दो इंद्र आसन पर बैठना। बोले इंद्र आसन पर बैठना। जैसे तैसे इंद्र को समझाया गया कि मात्र 24 मिनट की बात है। शुक्राचार्य जी ने पहले ही बलि को अवगत करा दिया है कि इंद्र आसन पर बैठकर तुम्हें क्या करना है। जैसे ही बलि इंद्र आसन पर बैठा ना, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कभी अप्सराओं से कहता है नृत्य करके दिखाओ, कभी कहता है भोजन लाओ, ये करो वो करो। इस पूरे कार्य में 10 से 15 मिनट का समय लगा। शुक्राचार्य जी मन में विचार करते कि मैं इसे क्या करने के लिए भेजा था और ये कर क्या रहा। शुक्राचार्य जी ने एक छोटा सा पत्थर लिया, बलि के माथे पर मारा। जैसे ही बलि के माथे पर पत्थर लगा ना, झट से बलि को याद आया कि गुरुजी ने मुझे क्या करने के लिए भेजा था और मैं कर क्या रहा हूँ। झट से शुक्राचार्य जी, झट से बलि ने कहा, बोले मेरे गुरुजी को बुलाया जाए। कमंडल में से जल लिया, मंत्र से मंत्र किया और झट से गुरुजी को संकल्प कराया। गुरुजी से 3 लोग 14 भवन अपने गुरुजी को दान में दे दिए। जैसे भगवान को पता चला तो भगवान भागे भागे। यमराज बलि से कहते हैं, बोले चलो। बोले कहाँ। बोले नर्क। बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले अरे तुमने 24 मिनट का पुण्य किया था, स्वर्ग तो भोग लिया, अब नर्क चलो। बोले तुम कहते हो कि अंत समय में भगवान का नाम ले लो तो नर्क नहीं जाना पड़ता, सामने देखो मैंने तो भगवान के विराट रूप के दर्शन किए। बाबा श्री सुखदेव महाराज परीक्षित को वर्णन करते हैं। परीक्षित फिर जो देवताओं की माता है ना अदिति, वो भगवान विष्णु के पास गई। भगवान से जाकर कहती है, बोले प्रभु अब आप ही मेरे बालकों का राज्य उन्हें वापस दिला सकते हैं। तब मेरे प्रभु ने बावन का रूप धारण किया। बोलिए बटुक भगवान की, पावन भगवान की। भगवान बावन का रूप धारण कर राजा बलि के द्वार पर जाते हैं। राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। जैसे ही बलि के कानों में भगवान की आवाज आई, बलि उठने लगे। शुक्राचार्य जी ने कहा, बोले बलि तुम यज्ञ कर रहे हो, जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता तुम उठ नहीं सकते। पर बलि से रहा नहीं गया। बलि ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ जो भिक्षुक हमारे द्वार पर आए उन्हें मेरे पास लेकर आओ। जैसे ही बलि ने भगवान के स्वरूप को देखा, भगवान बलि से कहते हैं हम भिक्षा लेने के लिए आए हैं। बलि ने कहा, बोले प्रभु आपके स्वरूप को देखकर तो ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को भी न्यौछावर कर दूं। बोले हमें भिक्षा तो चाहिए पर उसके पहले हमें वचन दो। बोले कैसा वचन। बोले जो मांगेंगे वो दोगे। बोले प्रभु मैंने कहा ना मैं तो आपको अपना आधा राज्य दान में दे दूंगी। बोले नहीं वचन दो। बोले वचन देता हूँ। बोले हमें ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। जैसे बलि ने सुना कि 3 पग भूमि मांग रहा है, बलि जोर जोर से हंसने लगा। बोले प्रभु एक तो आपका बटुक स्वरूप है, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, 3 पग भूमि में क्या करोगे, मैं आपको अपना आधा राज्य देता हूँ ना। भगवान ने कहा नहीं, हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, लोभी ब्राह्मण नहीं, हमें मात्र 3 पग भूमि चाहिए। शुक्राचार्य ने विचार किया कि बार बार 3 पग कर रहा है, देखो तो सही कि आखिरकार ये है कौन। जैसे ही शुक्राचार्य जी ने नेत्र बंद किया, देखा कि सामने कोई भिक्षुक नहीं बल्कि इस सारे संसार का पालनहार खड़ा हुआ है, भगवान विष्णु खड़ा हुआ। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा, बोले राजा अपने वचन से मुकर जाइए, विष्णु में 3 पग भूमि में तुझे कंगाल कर देगा। राजा बलि ने शुक्राचार्य जी की बातें सुनकर कहा, बोले गुरुजी जब इस 3 लोगों का स्वामी, इस सारे संसार का पालनहार एक भिक्षुक बनकर मेरे द्वार पर आ सकता है, मेरे राज्य पर आ सकता है, तो इसके लिए तो मैं अपने आप को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। बाबा श्री सुखदेव महाराज परीक्षित को वर्णन कराते हैं। आइए भगवान के जन्म की कथा की ओर चले। बोलिए माँ के बिहारी लाल की। श्री राम। आइए भगवान के जन्म की कथा की ओर चलें। कल की कथा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। कल कथा का 5म दिवस है, साथ ही कल की कथा में भगवान की संपूर्ण बाल लीलाओं की कथा आएगी। कल हमारे बीच में भगवान, छोटे से भगवान अपनी बाल मंडली, खद मंडली के साथ मटकी फोड़ने और माखन की चोरी करने के लिए आएंगे। साथ ही कल की कथा में गोवर्धन पूजा है। भगवान को 56 प्रकार का भोग प्रसाद चलाया जाए।
भगवान के सूक्ष्म जन्म की कथा श्रवण करेंगे। चंद्रवंश में परशुराम जी महाराज हुए, इसी वंश में उग्रसेन जी महाराज हुए। उग्रसेन जी महाराज के 5 पुत्र, उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम कंस है। कंस एक पापी राजा है। कंस में लाख अवगुण होने के बाद कंस में एक सद्गुण है कि कंस अपनी चचेरी बहन मैया देवकी से बड़ा प्रेम करता है, बहुत स्नेह करता है। कंस ने मन में विचार किया कि जब मेरी बहन बड़ी होगी, विवाह योग होगी, तो अपनी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव जी के साथ करूंगा। मैया देवकी बड़ी हुई, विवाह योग हुई। जैसे ही मैया देवकी का विवाह संपन्न हुआ, कंस स्वयं रथ हाँककर अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा है। जैसे ही बीच मार्ग में पहुंचा, बीच मार्ग में पहुंचकर एक आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतना स्नेह करता है, इतना प्रेम करता है, इतना दुलार करता है, जिस बहन को इतने चाव के साथ ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी बहन का पुत्र तेरा काल होगा, तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। उसी बहन का अष्टम पुत्र तेरा काल होगा, तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस के हाथ से लगाम छूट गई। झट से कंस ने हाथ में तलवार ली, मैया देवकी के पकड़े केस, जैसे ही मारना चाहा, बाबा वासुदेव जी बीच में आ गए। बाबा वासुदेव जी ने कंस से कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? अरे जय मत भूलो जी, वही देवकी है जिससे आप अत्यधिक प्रेम करते हो, साथ ही आपकी बहन है। अगर आपने देवकी को नष्ट कर दिया तो रक्षाबंधन के दिन आपकी कलाई सुनी रहे। कंस ने कहा तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? अरे जी मेरे दैत्य को जन्म देने वाली है, क्या करूंगा ऐसी कलाई का जब मेरी, क्या करूंगा ऐसी राखी का जब मेरी कलाई ही नहीं होगी। बाबा वासुदेव जी ने कंस से कहा कि आप एक राजा हैं और राजा को ये कार्य शोभा नहीं देता, राजा एक स्त्री पर वार नहीं कर सकता। मैं आपको वचन देता हूँ कि देवकी का अष्टम पुत्र मैं आपको लाकर दूंगा। कंस मैया देवकी बाबा वासुदेव जी को कारागृह में 7 द्वार के भीतर बंदी बनाकर रखता है। मैया देवकी ने पहले गर्भ को धारण किया। जैसे ही मैया देवकी ने पहले बालक को जन्म दिया, कंस को पता चला कि देवकी ने पहले बालक को जन्म दिया है। उस बालक को अपनी गोद में लेकर उस बालक की ओर निहार रहा है। मन में विचार करता है कि इतना छोटा सा बालक है, इतना सुकोमल सा बालक है, भला ये बालक मेरा का बिगाड़ लेगा, इसे छोड़ देता हूँ। जैसे ही कंस ने मैया देवकी के पहले बालक को छोड़ा, भगवान विष्णु श्री नारद जी महाराज से कहते बोले नारद, अगर कंस इसी तरह अच्छे कार्य करने लगा भैया, तब तो हम कृष्ण अवतार लेकर ही नहीं आएंगे। तो जाओ, जाकर के इस कंस को ज्ञान के उपदेश दो। श्री नारद जी महाराज कंस के पास आए, हाथ में एक 8 पंखुड़ी का कमल का पुष्प लेकर आकर कंस से बोला, बोले बाबा एक बात बताओ महाराज, इस पुष्प की पहली पंक्ति कौन सी और 8वीं पंक्ति कौन सी है? कंस ने कहा बोले नारद जी, इस पुष्प को यहाँ से गिना जाए तो पहली यही है, और इस पंक्ति को छोड़कर यहाँ से गिना जाए तो 8वीं है। हर पहली को 8वीं, 8वीं को पहली सिद्ध कर दी। बोले फिर आपने कैसे मान लिया? हो सकता है जी विष्णु की चाल है, उसने गिनती उल्टा की हो, 8वीं को पहले नंबर पे भेजो। कंस भयभीत है, भागा भागा कारागृह की ओर गया। बड़ी क्रूरता के साथ मैया देवकी के पहले बालक को नष्ट कर देता, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 5वें को, 6वें को, 7वें में शेष अवतारी लखन लाल आ रहे हैं। भगवान योग माया को आदेश देते, हरि योग माया जाकर 7वें बालक को मैया देवकी के गर्भ से मैया रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दे। अगर तू ऐसा करेगी तो तुझे कलयुग में काली कपाली भद्रा के नाम से पूजा जाएगा। योग माया ने ठीक वैसे किया। आइए 8वें में हमारे भगवान आ रहे हैं। मैया देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया। पहला महीना, दूसरा महीना, सावन का महीना आया। मोर नृत्य कर रहे हैं, सारे के सारे देवी देवता भगवान के इंतजार में खड़े हैं, प्रभु कब आओगे कृष्ण अवतार लेकर। और वो शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र आया। भादव के महीने में कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान कारागृह में अपना विराट काल रूप लेकर प्रकट हुए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जैसे भगवान अपना विराट रूप लेकर आए, भगवान मैया देवकी से कहते हैं, बोले मैया देव तू चाहती थी मैं तेरो लाला बनकर आऊं, सो मैया तेरो लाला बनकर आया हूँ। मैया देवकी ने कहा, बोले लाला एक बात बता, तू मेरो लाला लग कहाँ से रहा? अरे तू मेरो लाला नहीं, बल्कि तू तो मेरो पिता लग रहा है। सुन, मोकू तेरे जैसे लाला की ना है, बल्कि मोकू छोटे से लाला की आवश्यकता है। लाला तो वो होवे जो जन्म लेते लेते रोना प्रारंभ करे। लाला तो वो होवे जो अपनी मैया की गोद में किलोल करे। लाला तो वो होवे जो अपनी मैया को दूध पान करे। छोटा सा बालक कैसा होता है? सोनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सोरे भूपा। सोने बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सोरे भूपा। छोटा सा बालक तो
तो वो है जो जन्म लेते लेते रोना प्रारंभ करे, जो अपनी मैया की गोद में किलोल करे, अपनी मैया को दुग्ध पान करे। तू मेरो लाला नहीं, तू मेरो पिता लगा। भगवान कहते बोले मैया देख मैं तो आया हूँ माखन मिश्री खावे के लिए, तू कहती है मैं छोटो से बन जाऊं, तो चल छोटो से तो बन जाऊं, पर क्या तू मोको मथुरा से गोकुल पहुंचा सकती है? मैया देवकी ने कहा बोले लाला तेरे बाबा और हम 7 द्वार के भीतर बंद हैं, आंख में पैर में बेड़ियां हैं, भला हम दो को मथुरा से गोकुल कैसे पहुंचा सकते हैं? भगवान ने कहा मैया बाबा के हाथ की पैर की बेड़ी खोलने की जिम्मेदारी मेरी है, बाबा को 7 द्वार के बाहर निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। बस मैया तुझे कह दे कि लाला तो को मथुरा से गोकुल पहुंचावे की जिम्मेदारी मेरी। जैसे ही मैया ने कहा भगवान अपना बाल स्वरूप धारण करते हैं, भोले वाले कृष्ण कन्हैया लाले की। जैसे भगवान ने बाल स्वरूप धारण किया, मैया देव के एक चक्र लेकर आई, उस चक्र में भगवान को रखा और देखिए बाबा के हाथ की और पैर की बेड़ियां अपने आप खुलती गई और हर एक द्वार पर सैनिक पहरा दे रहे हैं, हर एक द्वार के सैनिक सो गए हैं। जिस द्वार से बाबा भगवान को लेकर निकल रहे हैं वो द्वार अपने आप खुलता गया। जैसे ही बाबा भगवान को लेकर जमुना जी में प्रवेश किए, आज जमुना जी बड़ी प्रसन्न है, आज मेरे स्वामी आ रहे हैं, आज मेरे प्रीतम आ रहे हैं, हिलोर मार मार के आ रही है। जैसे ही जमुना जी का जल बाबा की दाढ़ी तक पहुंचा, भगवान मन में विचार करते कहीं ऐसा न हो कि बाबा डर जाए और डर के मार ले जाए कि हरने बजे खाने भैया मैं तो माखन मिश्री खावे के लिए आया। तब भगवान ने उस चक्रा में से अपना एक चरण बाहर किया, जमुना जी ने भगवान के चरण स्पर्श किए और शांत रह गई। भगवान जैसे ही मतलब गोकुल पहुंचे ना, गोकुल में मैया यशोदा के लाला नहीं बल्कि मैया यशोदा के योग माया रूपी लाली भई है। नंद बाबा ने बाबा वासुदेव ने भगवान को मैया यशोदा के बगल में लिटाया, उस योग माया रूपी लाली को उसी चक्र में रखा। जिस मार्ग से गए थे उस मार्ग से वापस आए, जिस द्वार से अंदर आ रहे हैं वो द्वार अपने आप बंद होता गया। अभी तक वो लाली रोई नहीं। जैसे ही मैया देवकी की गोद में बाबा ने उस योग माया रूपी लाली को दिया, उस लाली ने जोर जोर से रोना प्रारंभ किया। लाली का रोना सुन सारे के सारे सैनिक जाग गए। सारे के सारे सैनिकों ने कह दिया महाराज कंस की। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है भैया, जुगिया निवासी यही तो देखना था। आज कथा का 4था दिन है, 4 दिन से बोलते हैं। जब बोलते हैं ना बापा के बिहारी लाल की, तो ऐसे हाथ उठाते हो जैसे कितनी मेहनत लग रही हो। और कंस के लिए झट से हाथ खड़े हुए, कंस के खानदान से हो, बोलो प्रेम से बोलो, दौड़ो भागो महाराज कंस के काल ने जन्म ले लिया, महाराज कंस के काल ने जन्म ले लिया। कंस भयभीत है, भागा भागा कारागृह की ओर गया। मैया देवकी की गोद से पहले मैया देव की गोद से उस योग माया रूपी लाली को छीनता है, उस लाली की ओर निहार रहा है, भला इस लाली से मुझे कैसा हो। लेकिन झट से नारद जी महाराज की बात याद आई, हो सकता है विष्णु की कोई चाल हो। जब ये कन्या बड़ी हो, इस कन्या का विवाह हो, तो इस कन्या को जो वर हो वो मेरा काल हो भैया, इसलिए खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। कंस ने उस कन्या के पकड़े पैर 10 दिशाओं में घुमाया, जैसे ही पटकना चाहा वो कन्या हाथ से छूटती हुई आकाश मार्ग की ओर गई। जाते जाते कह गई अरे मूर्ख कंस तू मोकू का मारे वो, तेरे मारने वाले ने ब्रजमंडल में जन्म ले ली। आइए हमारे छोटे से भगवान आ रहे हैं। उससे पहले अगर आप लोग खड़े हो जाओगे तो फिर बैठोगे नहीं, तो हमारा जो नियम है राम नाम की माला करेंगे, माला के बाद भगवान के जन्म को उत्सव मनाएंगे बड़े धूमधाम के साथ। साथ ही आज बड़ी ही सुंदर झांकी के दर्शन भी कराए जाएंगे। राम राम एक राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53,
छप्पन राम राम सत्तावन राम राम इक्यावन राम राम 59 राम राम 60 राम राम 61 राम राम 62 राम राम 63 राम राम 64 राम राम 65 राम राम 66 राम राम 67 राम राम 68 राम राम 69 राम राम 70 राम राम 71 राम राम 72 राम राम 73 राम राम 74 राम राम 75 राम राम 77 राम राम 77 राम राम 78 राम राम 79 राम राम 80 राम राम 81 राम राम 82 राम राम 83 राम राम 84 राम राम 85 राम राम 86 राम राम 87 राम राम 88 राम राम 89 राम राम 90 राम राम 95 राम राम 92 राम राम 93 राम राम 94 राम राम 95 राम राम 96 राम राम 97 राम राम 98 राम राम 99 राम राम 100 राम राम 1 राम राम 2 राम राम 3 राम राम 4 राम राम 5 राम राम 6 राम राम 7 राम राम ये वाके वे हरी लाल की जय हो। आइए हमारे छोटे से भगवान आ रहे हैं। आइए छोटे से भगवान आ रहे हैं। निवेदन सभी माताओं से, देखिए जो बीच में रास्ते में जितनी भी माताएं बैठी हैं उनसे निवेदन है कि वहां से उठ जाओ। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे निवेदन है कि भैया रास्ता वहां से खाली करवाइए, इस तरफ उनको बैठलवा दीजिए, यहाँ आगे करवा दो उनको। और जब छोटे से भगवान हमारे आएंगे तो कोई भी मैया या कोई भी भक्त चावल और सिक्का भगवान को फेंक कर नहीं चढ़ाएगा। छोटे से भगवान है, उनको लग सकता है। सभी भक्तों को मौका मिलेगा भगवान का आशीर्वाद लेने का, सभी भक्तों को अवसर मिलेगा भगवान को अपनी गोद में लेकर नृत्य करने का, भगवान को झूला झुलाने का। मीठी मीठी तालियों के साथ स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सो स्वागतम सो स्वागतम 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 कृष्णा, स्वागतम 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 कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सो स्वागतम सो स्वागतम 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 कृष्णा, स्वागतम 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 कृष्णा शरणागतम कृष्णा, 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 स्वागतम सो स्वागतम सो स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सो स्वागतम सो स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सो स्वागतम सो
साजिदम कृष्णा साजिदम कृष्णा साजिदम कृष्णा हरि साजिदम कृष्णा साजिदम कृष्णा शरणागतम कृष्णा साजिदम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। श्री राधे। अब एक बात बताओ, कितने लोगों को भगवान के जन्म का उत्सव है? हाथ का कर बताओ, है ना? जब हमारे घर पर किसी साधारण से बालक का जन्म होता है ना, तो जहाँ अम्मा के मुंह में दांत ना हो, वहाँ को भी मन ले आता है नाचने को। क्यों अम्मा? ले आता है ना? क्यों? क्योंकि नाती आया है ना। और ये कोई साधारण से बालक का नहीं, बल्कि भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर आए हैं आपकी झुलिया में। उत्सव नहीं है क्या? खड़े हो जाओ, जितने भक्तों को उत्साह है। और सभी को नृत्य करना है, भगवान को अपनी गोद में लेकर। अरे गोविंद गोकुल आयो, गोपाल गोकुल आयो, 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 गोविंद गोकुल आयो, गोपाल गोकुल आयो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोविंद गोकुल आयो, गोपाली गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोपाल गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोपाली गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोपाल गोकुल आयो। रहो कित मधुराउत गोकुल नगरी, कित मधुराउत गोकुल नगरी, कित मधुराउत गोकुल नगरी, चित मधुरात गोकुल नगरी, बीच बहते हैं यमुना गहरी, बीच बहते हैं यमुना गहरी, बीच बहते हैं यमुना गहरी, बीच बहते हैं यमुना गहरी। गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में सुख मथुरा में सुख, गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में सुख मथुरा में सुख। कंस के मुख तुम्हें लाए,
गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो गोपाल गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो गोपाल गोकुल आयो। हरिओम। ये ले। एक बात बताओ, देखो आप लोगों को आनंद आ रहा है? हाँ या ना किसी तो बोलो। आ रहा है, लेकिन हमें नहीं आ रहा। हमें कब आएगा? जब आप सभी नृत्य करोगे। कितने लोग भगवान को कैया में लेकर नाचने की इच्छा रखते हो ना? तो सभी को हमारे जो वासुदेव जी वो भगवान को आपकी गोद में देंगे। सबको मौका मिलेगा भगवान को अपनी गोद में लेकर नृत्य करने का। और साथ ही हमारे अशोक भैया बड़ा ही सुंदर भजन गाएंगे। हरिओम। अरे झूला झूलनाए कन्हैया झूला झूलना हो झूला झूलनाए कन्हैया झूला झूलनाए झूला झूलनाए कन्हैया झूला झूलनाए झूला झूलनाए कन्हैया झूला झूलनाए झूला झूलनाए कन्हैया झूला झूलनाए। अरे झूला झूलनाए कन्हैया झूला झूलनाए कन्हैया अरे झूला झूलनाए कन्हैया अरे झूला झूलनाए कन्हैया झूला झूलनाए कन्हैया झूला झूलनाए झूला झूलनाए कन्हैया झूला झूलनाए झूला झूलनाए कन्हैया झूला झूलनाए। अरे झूला झूलनाए कन्हैया झूला झूलनाए झूला झूलनाए कन्हैया झूला झूलनाए। काहिन को तुर बनो पलना काहे को तुर बनो पालना काहिन को तुर बनो पलना काहे को तुर बनो पालना बनो पलना बनो पलना बनो पालना बनो पालना काहिन को तुर बनो पलना काहे को तुर बनो पालना। काहिन लागी डोर कन्हैया झूला झूलनाए झूला झूलनाए कन्हैया झूला झूलनाए अरे झूला झूलनाए कन्हैया झूला झूलनाए झूला झूलनाए कन्हैया झूला झूलनाए। अरे चंदन का तुर बनो पलना चंदन का तुर बनो पालना चंदन का तुर बनो पलना चंदन का तुर बनो पालना चंदन का तुर बनो पलना चंदन का तुर बनो पालना। रेशम लागी डोर कन्हैया झूला झूलनाए झूला झूलनाए कन्हैया झूला झूलनाए अरे झूला झूलनाए कन्हैया झूला झूलनाए झूला झूलनाए कन्हैया झूला झूलनाए। अरे झूला झूलनाए कन्हैया झूला झूलनाए झूला झूलनाए कन्हैया झूला झूलनाए। अरे झूला झूलनाए कन्हैया झूला झूलनाए कन्हैया अरे झूला झूलनाए कन्हैया झूला झूलनाए कन्हैया झूला झूलनाए कन्हैया झूला झूलनाए झूला झूलनाए कन्हैया झूला झूलनाए। अरे झूला झूलनाए कन्हैया झूला झूलनाए झूला झूलनाए कन्हैया झूला झूलनाए। हरिओम। आनंद नहीं आ रहा है क्या है ना, हमारे जो जजमान जी हैं शायद आप लोग थक गए हो। क्यों थक गए हैं? अगर थक गए हो तो बताओ। हमारे जो माननीय सरपंच साहब हैं उन्होंने रास का आयोजन भी किया है ना? झांकी वाले आए हुए हैं नृत्य करने के लिए। अगर आप लोग थक गए हो, देखो हम ये चाहते हैं कि भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर आए हैं तो पहले भगवान को उस समय हम स्वयं नृत्य करें, उसके बाद नृत्य का आनंद लें। तो बताओ क्या चाहते हो? नृत्य नहीं करना है ना? एक मौका और देते हैं। हरिओम। सभी लोग नाचेंगे, जो इस दरबार में नहीं नाचेगा उसके बगल वाले की बोल सच्चे दरबार की। अरे नंद कर बाजे बधैया रे श्याम को ले लो कैया रे
नंद घर बाजे बधैया रे शाम तुम ले लो कैया रे नंद घर बाजे बधैया रे श्याम को ले लो कैया रे नंद घर बाजे बधैया रे शाम तुम ले लो कैया रे श्याम को ले लो कैया रे शाम तो ले लो कैया रे श्याम को ले लो कैया रे शाम तो ले लो कैया रे नंद घर जय हो नंद घर राधे नंद घर बाजे बधैया रे ओ कैया रे नंद घर बाजे बधैया रे शाम तुम ले लो कैया रे नंद घर बाजे बधैया रे श्याम को ले लो कैया रे नंद घर बाजे बधैया रे शाम तुम ले लो कैया रे नंद घर बाजे बधैया रे श्याम को ले लो कैया रे नंद घर बाजे बधैया रे शाम तुम ले लो कैया रे हरिओ वो सच्चे दरबारी की जय हो। अभी ये भैया नाच रहे थे अब सब बंद कर दिए क्या बात है भैया अरे सभी को नाचना है हमारे जितने भाई समान है चाचा समान है सभी को आप सबके बीच में भगवान बोल सच्चे दरबारी सामने आ रही है, इसको भी दर्शन करना, सामने से नहीं लेकर के नाच भी सकते हैं। मंच पे आपके सामने भगवान की झांकी आ रही है, आप लोग वहीं पे दर्शन करिएगा। मंच पे आने के लिए सभी भक्तों को बैठना है, आप बैठोगे तो सब कुछ दिखाई देगा। अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। श्री राधे। देखिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे निवेदन है कि ये जो जजमान जी हैं, अगर आप लोग थोड़ी थोड़ी पीछे होकर बैठ जाओगे ना, मतलब अभी आप अपना आसन जो है उसको छोड़ दो, पीछे होके और लोगों की तरह बैठ जाओगे तो ये जो हमारे झांकी वाले आए हैं वो बड़ा ही सुंदर नृत्य मंच के नीचे कर पाएंगे। सभी से निवेदन है पीछे खसक जाइए, थोड़ी थोड़ी सब लोग खसक जाओ। ये जो आप लोगों की 4 लाइन बनी है, 5 लाइन, ऐसे 5 लाइन को सिर्फ 2 लाइन में कर लो, 3 लाइन काट दो, सभी पीछे हो जाओ। थाली गोदी में रख लेंगे ना, थाली गोदी में। आपकी जो पूजा की थाल है हरिओ राधे सभी लोग अपनी जगह में बैठ जाएं। ये सुंदर पीछे सुंदर पीछे सुंदर सुंदर नृत्य देखेंगे आप लोग। ये झांकियां रोज दिखाई जाएंगी आपको, सभी को टाइम से आना है। कथा एक दिन भी नहीं चुकनी चाहिए, सभी को टाइम से आना, एक दूसरे को लेके आना है। आइए फिर पुनः उसी भजन में बोल सच्चे दरबार की। ये नंदघर ए नंदघर ए नंदघर बाजे बधैया रे श्याम को ले लो भैया रे। नंदघर बाजे बधैया रे शाम को ले लो कैया रे। नंदघर बाजे बधैया रे श्याम को ले लो भैया रे। नंदघर बाजे बधैया रे शाम को ले लो कैया रे। श्याम को ले लो भैया रे। शाम को ले लो कैया रे। श्याम को ले लो भैया रे। शाम को ले लो कैया रे। नंदघर जय हो बाबाघर राधे नंदघर हरि बोल। नंदघर बाजे बधैया रे श्याम को ले लो भैया रे। नंदघर बाजे बधैया रे शाम को ले लो कैया रे। नंदघर बाजे बधैया रे श्याम को ले लो भैया रे। जय हो। अरे बाबा भी नाच रहे, अरे मैया भी नाच रही, यशोदा मैया। अरे मोरे भैया मैया भी नाच रही। और कौन नाच रहा है साथ में? जोगिया वाले। कौन नाच रहा है? जोगिया वाले। उठा लो हाथ। हाथ उठा लो सभी लोग, बोल सच्चे दरबार की। नाच रहे
नाच रहे भैया और भौजी रे रंग घर बाजे बधैया रे भैया रे शाम को ले लो कैया रे नंद घर बाजे बधैया रे श्याम को ले लो कैया रे नंद घर बाजे बधैया रे शाम को ले लो कैया रे श्याम को ले लो कैया रे शाम को ले लो कैया रे श्याम को ले लो कैया रे शाम को ले लो कैया रे नंद घर जय हो से बाबा घर राधे दादी घर हरि बोल नंद घर वन दो नंद घर बाजे बधैया रे राधे लो कैया रे नंद घर बाजे बधैया रे श्याम को ले लो कैया रे नंद घर बाजे बधैया रे श्याम को ले लो कैया रे राधे अरे भैया भी नाच रहे भाभी भी नाच रही अरे मोरे भैया भाभी भी नाच रही अरे नाच रहे नाती को दैया रे बाजे बधैया रे नंद घर बाजे बधैया रे श्याम को ले लो कैया रे नंद घर बाजे बधैया रे श्याम को ले लो कैया रे नंद घर बाजे बधैया रे श्याम को ले लो कैया रे नंद घर बाजे बधैया रे श्याम को ले लो कैया रे आइए कुछ संगीत के माध्यम से आप डांस देखेंगे आपके बीच कुछ ही क्षणों में बोल सच्चे दरबार की